CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. नमस्कार, स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में और हमारे साथ स्टूडियोज में विजय चांडोक हैं जो एमडी एंड सीईओ हैं NSDL से। विजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे आज समय निकालने के लिए। धन्यवाद। एंड सभी जगह लोग यहाँ पर बॉन्ड मार्केट की, डेट मार्केट की बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमने प्रपोजल नॉर्म्स भी यहाँ पर आते हुए देखे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ड्राइविंग फैक्टर रहेगा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए? धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आपने जैसे बताया कि बॉन्ड मार्केट के ऊपर बहुत इंटरेस्ट पर्टिकुलरली रिसेंट टाइम्स में आया है। आई थिंक इसका जो शुरुआत इन सम सेंस हुआ था, सेबी ने जो OBPP गाइडलाइंस निकाली थी, उसके बाद तकरीबन 40 के ऊपर OBPPs आ गई हैं और ये काफ़ी हद तक जो डिजिटल एफर्ट्स ईज़ ऑफ बिजनेस फॉर इन्वेस्टिंग के लिए करने की ज़रूरत है, वो उस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। और आई थिंक ट्रेनिंग पे, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन पे हमने उनके साथ जुटे रहे। डिजिटल एफर्ट्स के लिए हमने एज NSDL उनके साथ काम किया और आई थिंक इसी एफर्ट्स की वजह से आज हमको थोड़े से रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन काफ़ी हेल्दी होना शुरू हो गया अभी। एज NSDL, जैसे आपने कहा, काफ़ी सारा काम ऑलरेडी यहाँ पर रेगुलेटर्स के साथ किया जा रहा है, लेकिन बॉन्ड्स को इजी डिस्कवर किया जाए, उसे होल्ड करने में आसानी हो, इक्विटीज़ के जैसे इजीली ट्रांजैक्ट किया जाए, इसके लिए NSDL अब और क्या कोशिशें कर रहा है? दो तीन जो बिग चैलेंजेस बॉन्ड मार्केट को एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक है जो जिस प्रकार से ईज़ ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ईज़ ऑफ ऑपरेशन, ईज़ ऑफ सेटलमेंट, जिससे बेचने का और ख़रीदने का काम आसानी से हो जाए, उसकी ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। तो इसको मीट करने के लिए हमने OBPP के जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ जुटे रहे। उनको जो डिजिटल इंटरफेसेस चाहिए थे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, उसके ऊपर हमने काम किया। फिर इंफॉर्मेशन के लिए हमने, हमारा एक पोर्टल है NSDL बॉन्ड इंडिया बॉन्ड इन्फो, उस पर बहुत ढेर सारा इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। इंश्योरेंस एक ट्रेड रिपोजिटरी है, वहाँ पर भी काफ़ी ट्रेड के रिलेटेड प्राइसिंग वगैरह के इंफॉर्मेशन मिलेंगे। और OBPP और एक बॉन्ड सेंट्रल एक और रिपोजिटरी है, एक और डेटाबेस है जहाँ पर एक्सचेंज के और डिपॉजिटरीज के दोनों के इंफॉर्मेशन जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन के हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन्वेस्टर्स के लिए और बेचने के लिए, और ये पता जानने के लिए कि किसी भी समय अगर देखना है कि कितना होल्डिंग है मेरे पास, उस किस्म का रियल टाइम एक्सेस हम अभी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ऑलराइट। जिस तरह से हमने बॉन्ड मार्केट्स को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन करता हुआ देखा है, आपको लगता है एक समय ऐसा आएगा जब एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एज इजी एज म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस के तहत हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे? अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रोथ हुई है, इतनी बेहतरीन ग्रोथ हुई है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, दो तीन कारण हैं उसके। एक, टिकट साइज जो है कम होता गया वहाँ पर, तो वहाँ पर लो टिकट साइज रिटेल को सूट करता है और उनका कैंपेन बढ़ता गया, और कैंपेन ऑफ कोर्स हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा वहाँ पर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की जो बढ़ोतरी हुई है, उस प्रकार की ज़रूरत है। और तीसरा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, एडवाइज़र नेटवर्क, जो कि उनको समझाते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, उसकी ग्रोथ हुई है। और चौथा जो है, जो ट्रांसैक्शन के लिए, एक्सेस के लिए जो ईज़ देती है, डिजिटल एक्सपीरियंसेस, पेपरलेस एक्सपीरियंसेस, वो ये चार कारण हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो म्यूचुअल फंड्स के बड़े हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी आपने देखा होगा कि सेबी द्वारा बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम टिकट साइज एक्चुअली 1 लाख रुपए से 10,000 रुपया कर दिया। तो दैट इज़, आई थिंक, इज़ अ गुड साइन। और उसकी वजह से इन सम सेंस वी आर ऑल्सो सीइंग लास्ट ईयर जो पार्टिसिपेशन 1.2 मिलियन ट्रेड्स हुए थे, वो एक्चुअली इस साल 2.2 हो रहे हैं, तो और भी बढ़ने की संभावना है गोइंग फॉरवर्ड। ऊपर से अभी हम एडवाइज़र्स को भी देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अलावा, एज अ पार्ट ऑफ एसेट डाइवर्सिफिकेशन, वो लोग एडवाइस कर रहे हैं कि ये पोर्टफोलियो एलोकेशन में
आपको इंक्लूड करना चाहिए। और तीसरा, इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, सेबी द्वारा और स्टैंडर्डाइजेशन के एफर्ट्स चल रहे हैं। तो जो फाउंडिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स को मिली हैं, उसी प्रकार के फाउंडिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रोथ ये बॉन्ड्स को मिलना शुरू हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि उसी डायरेक्शन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जा सकता है ये इंडस्ट्री। विजय, आप मुझे इंटरव्यू से पहले बता रहे थे कि आपका लास्ट 1 ईयर काफ़ी बिजी और बहुत हैपनिंग रहा है। अब जिस तरह से हमने मार्केट्स ऑलरेडी यहाँ पर एज ऑफ नाउ स्टैंड इन होती हुई देखी हैं, क्या है एनएसडीएल के प्लान्स अगले 2-3 सालों में कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए इसे सिंपलर, सेफर और जैसे आपने कहा कि जो ये गैप्स हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस के, इसको प्लग इन कर सकें? मैं बॉन्ड मार्केट के बारे में फोकस रखूंगा कॉन्वर्जेशन। और जैसे हम काफ़ी कुछ किए हैं, इमीडिएट फ्यूचर में हमारे 2 लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं। एक तो रियल टाइम अगर आपको इंक्वायरी करनी है आपकी पोर्टफोलियो की, वेरिफिकेशन प्रोसेस थ्रू एसएमएस होता है और आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हो। और दूसरा, डायरेक्ट डेबिट्स, जिससे अगर आप अपना बॉन्ड बेचो तो आप वहाँ से डीमैट अकाउंट से डेबिट होके आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकता है। ये इमीडिएट आ रहे हैं। एक और हमारा बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने लॉन्च किया है। ये इश्यूअर्स के लिए, ट्रस्टीज़ के लिए और क्रेडिट रेटिंग एजेंट्स के लिए फ़िलहाल यूज़ हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि इन्वेस्टर्स, इश्यूअर्स जो हैं, वो आके लिस्ट करते हैं, उस पर बोर्ड करते हैं प्लेटफॉर्म पे, डीएलटी प्लेटफॉर्म पे, और उस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्टीज़ भी बोर्ड हो जाते हैं, ऑनबोर्डेड, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो ये ट्रांसपेरेंट तरीके से मॉनिटरिंग होती हैं हर एक डेट के ऊपर। देयर आर डिफरेंट कोवेनेंट्स, कंडीशंस, जो कि इंटरेस्ट कवर हो गया, डेट सर्विस कवर हो गया, एसेट कवर हो गया, जो कि ऑन गोइंग बेसिस पे इश्यूअर को मेंटेन करना होता है, और ये ट्रस्टी इसको वेरीफाई करता है। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी ऑनबोर्डेड हो गया है इस प्लेटफॉर्म पे, इम्यूटेबल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, और आगे हम इसको और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टर्स को भी इंफॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाए, सो दैट ही कैन ऑल्सो मॉनिटर कि व्हाट इज द हेल्थ ऑफ हिज पोर्टफोलियो। दूसरा, हम इसको जाके और डिजिटाइजेशन एफर्ट्स, जो गैप्स हैं, एक एक करके हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स के साथ, और ये गैप्स को हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एनएसडीएल का प्लान है अगले 2-3 सालों में। अगर हम ओवरऑल डेट मार्केट की यहाँ पर बात करें, तो आपका क्या विजन है अगले 2-3 साल में, हम वहाँ किस तरह से खड़े होंगे? आई थिंक डेट मार्केट में 3-4 बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से आगे जाके और स्ट्रेंथन होंगे। एक तो इश्यूअर्स की ग्रोथ हमको दिख रही है, मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग आउट विथ इशुएंसेस। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, 2 साल पहले अबाउट 9 लाख करोड़ का इशुएंस हुआ था, लास्ट ईयर 10 लाख करोड़, इस साल 11 लाख करोड़। सो एक ये ट्रेंड है। दूसरा, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो 1 साल बैक ये ग्रोथ हुई थी 25% से, दिस ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड जिस प्रकार से जा रहा है अब तक, हो सकता है 40% तक ग्रोथ आ जाए। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब ये है कि लिक्विडिटी, जो कि एक चैलेंज है जिसको ओवरकम करना है, वो करेक्ट सही डायरेक्शन पे जा रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले नंबर्स बताए थे। फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आगे जाके और भी मेरे ख्याल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं। तो ये 5-6 जो ट्रेंड्स हमको ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 to 3 years ये रफ्तार पकड़ेंगे। आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर लिक्विडिटी इन्हांस करने के लिए क्या कर रहे हैं? और अगर मैं पिछले 3-4 क्वार्टर्स का पैटर्न उठा के देखूं, तो कोई बहुत क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर नहीं है। कभी हम देखते हैं इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म की तरफ जाते हैं, कभी वो 10 to 20 years की तरफ जाते हैं। आपको लगता है ये एक तरीका है जो शायद आगे भी जारी रहेगा, समय लगेगा एक डायरेक्शन आने में? नहीं, आई थिंक ये जो डायरेक्शन होता है, दैट स्पेसिफिक इन्वेस्टर का जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो एडवाइजर उसको एडवाइस करता है, उस बेसिस पे वो इन्वेस्टर चलता है। या फिर यील्ड ड्रिवन है समटाइम्स। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, 2 डायरेक्शन पे इन्वेस्टर्स की पसंद, एक तो शॉर्टर टर्म पे जा रही है, जो कि मैच्योरिटी शॉर्टर टर्म है। दूसरा, वो यील्ड को पसंद करते हैं। और तीसरा, हमने ये भी देखा है कि इन्वेस्टर्स
G6 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं. जी. सो ये 3 किस्म के हमने ट्रेंड्स हमको क्लियरली विजिबल हैं. ऑलराइट. विजय, बहुत शुक्रिया हमारे आज से यहाँ पर समय निकालने के लिए, CNBC आवाज़ पर बॉन्ड स्ट्रीट में आने के लिए. शुक्रिया. धन्यवाद. CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. डेट सिक्योरिटीज, म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश जोखिमों के अधीन है, जिसमें भुगतान में देरी और या डिफॉल्ट शामिल है. ऑफर से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें.